सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम द बॉय हु ब्रोक द बैंक इस सबक का आखिरी और लास्ट जो बचा हुआ भाग है उसका जो है तो उर्दू और इंग्लिश में और हिंदी में तर्जुमा करने वाले हैं। तो पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 51 यहाँ तक के जो है तो हमारा हो चुका था कि गणपत जो एक बैगर था, जो एक भिखारी था, वो गणपत जिसका एक पैर जो है तो टेढ़ा था, उसको जब ये खबर मिली कि बैंक जो है तो बंद होने वाली है, तो वो सीधा जंप मारकर खड़ा होगा और तेज़ी से यानी टॉप स्पीड से वो बैंक की तरफ दौड़ने लगा, क्योंकि उस गणपत के, उस भिखारी के भी बैंक में 100 रुपये थे। यहाँ तक के जो है तो हम देख चुके। अब आगे हम देखेंगे कि मेन स्टूड इन ग्रुप एट स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशन, यानी लोग रास्ते पर कोने कोने पर ग्रुप बनाकर जो है तो बातें करने लगे बैंक के बारे में और बैंक की हालत के बारे में आपस में चर्चा करने लगे। पीपल नगर seldom had a crisis, seldom or never had flood, earthquake or drought, and the imminent crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy। अब क्या हुआ कि पीपल नगर में इस तरह का पेचीदा वक्त यानी एक क्राइसिस, ये नाजुक वक्त कभी नहीं आया था। इस तरह का नाजुक वक्त पीपल नगर में कभी नहीं आया था। ऐसा कभी सैलाब, जलजला, सूखा, ऐसा कभी क्राइसिस पीपल नगर में नहीं आया था जितना बड़ा क्राइसिस यानी ये पेचीदा वक्त, ये नाजुक वक्त इस बैंक के बारे में आया था। ये जो हालात हो गए थे ये पीपल नगर के जो अफवाह की वजह से हुआ था। तो सबसे ज़्यादा क्रेश यानी हड़बड़ाहट जो पीपल नगर बैंक की थी और हर कोई इस बारे में क्या कर रहा था, बैंक के बारे में बात कर रहा था। स्पेकुलेटिंग कहते हैं चर्चा करने को, बातें करने को, और लोग तनातनी में यानी पागलपन में दौड़ने लगे थे। यानी हालात ऐसे हो गए थे कि पीपल नगर में चारों तरफ बैंक के बारे में बातें हो रही थी और जिसका पैसा बैंक में था उसको बहुत हड़बड़ाहट हो रही थी। वो बहुत ही डर और खौफ में था कि उनके पैसों का क्या होगा करके। आगे सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस, congratulation themselves on having already taken out their money or on never having put any in। अब क्या हुआ कि बहुत से लोग तो अपने बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। बोस्टेड कहते बड़ा चढ़ाकर बातें करना, और फार साइटेडनेस कहते हैं दूर अंदेशी की बातें कर रहे थे। यानी बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। यानी कुछ लोग अपनी बड़ाई कर रहे थे कि मुझे पता था कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने बैंक में पैसा नहीं डाला।
या निकाल लिया, ऐसे बातें करने लगे। बहुत सारे जो लोग हैं ऐसा होता है तो पहले अपना क्या करते हो, अपने आप को शाबाशी देते कि मैंने पैसे डाला नहीं था उसमें, मेरे को मालूम था ऐसा होने वाला है। तो कुछ ऐसे कह रहे थे कि मैंने बैंक में पैसा ही नहीं रखा, मुझे पता है कि ऐसा हालात ऐसे होने वाले थे। तो इस तरह की भी बातें यानी लोग जो है तो तरह तरह की बातें करने लगे थे, मुख्तलिफ किस्म की बातें करने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, अदर स्पेकुलेटेड ऑन द रीजन फॉर द क्रैश, पुटिंग इन ऑल डाउन टू एक्सिस इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंद राम। और कुछ लोग क्या कर रहे थे, यानी वो बहुत सारे लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि ये जो क्रैश, ये जो दिवालिया होने की जो वजह लोग बताने लगे, कुछ लोग कह रहे थे कि उस बैंक का जो मालिक है जिसका नाम सेठ गोविंद राम है, उस बैंक में वो दखल अंदाजी करता होगा। यानी उनका ये कहना था, यानी उनके कहने का मतलब ये था कि वो बैंक मालिक यानी सेठ गोविंद राम की वजह से ही इस बैंक का दिवालिया निकला है, ऐसा कुछ लोग बोलते। अब लोग हैं तरह तरह की जो है तो बातें करने लगे क्योंकि ये अफवाह फैल रही थी। उसके बाद क्या होता है, द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट। अब एक ने तो ऐसा बोल दिया कि सेठ गोविंद राम जो है वो राज्य को छोड़कर, रियासत को छोड़कर क्या हो गया है, भाग गया है। ही हैड फ्लेड द कंट्री सेट अनदर। और दूसरे ने क्या बोला कि वो सेठ गोविंद राम देश ही छोड़ के भाग गया। लोग बातें तरह तरह की बातें कर। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर सेड अ थर्ड। और तीसरे ने कहा कि सेठ गोविंद राम जो है तो पीपल नगर में ही कहीं छुपकर बैठा है। He had hung himself from tamarind tree, said a fourth, and had been founded the morning by the superboy। और एक ने तो ऐसा कहा कि यानी जो चौथा शख्स जो था उसने कहा कि सेठ गोविंद राम जो है इसने इमली के दरख्त को, वो इमली के दरख्त पर उसने जो है तो फांसी लगा ली और उसको एक जो है तो झाड़ू मारने वाला सुपर बॉय ने उसको देखा है कि उस इमली के दरख्त पर वो फांसी लगा रहा है, यानी उसने फांसी लगा ली। इस तरह लोग जो है तो बैंक के बारे में और सेठ गोविंद राम के बारे में बातें करने लगे। आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश एंड द हरास मैनेजर वॉज इन अ डिलेमा। अब क्या हुआ कि दोपहर तक के ये खबर सभी लोगों के पास में पहुंच गई और लोग बैंक में अपने अपने पैसे निकालने के लिए आना शुरू हो गए, यानी आ गए। इससे बैंक मैनेजर जो था वो बहुत परेशान हो गया, यानी परेशानी में पड़ गया बैंक मैनेजर कि इतने लोग जैसे कैसे जमा हो रहे, माजरा क्या है ये। उसके पास में जो तैयार पैसे थे बैंक में वो उसने लोगों को दे दिया। इस तरह बैंक मैनेजर जो है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हालत में था, यानी बहुत ही वो कश में था क्योंकि सारे लोग जो है तो पैसे को आ गए एक साथ। बैंक में इतना पैसा नहीं होता है, वो दूसरे बैंक में जो है तो अपना पैसा रखते हैं और इमरजेंसी टाइम में वो लाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो जो है तो बैंक से पैसा लाते रहते। इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंस, यानी इमरजेंसी फंड भी अगर से लाने का रहा तो इमरजेंसी फंड कुड ओनली ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंस एंड ही वाजंट श्योर ही कुड नॉट परस्यूड द क्राउड टू वेट अंटिल देन। यानी पैसे के लिए जो इमरजेंसी फंड होता है, यानी आपातकालीन जो पैसा होता है जो ज़रूरत के वक्त में लाना पड़ता है, वो उनके पास में था, लेकिन
वो 30 माइल दूर के फासले पर दूसरे बैंक से लाना था, यानी दूसरे बैंक से उनको पैसा लाना था जो कि 30 माइल के फासले पर थी। और वहाँ से इमरजेंसी फंड यानी इमरजेंसी पैसा लाने तक उस मजमे को शांत करना ये जो है तो मुश्किल हो रहा था। यानी लोग बैंक में पैसे निकालने जो लोग मजमा आया हुआ था उनको यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको वो अफवाह पर जो है तो पूरी तरह अफवाह में वो फंस चुके थे। यानी उनको पूरी अफवाह पर यकीन हो गया था और बैंक जो भी बोल रही थी उस पर उनको यकीन नहीं हो रहा था। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टेक्टिंग सेठ गोविंदराम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। और क्या हुआ, और दूसरी बात ये थी कि सेठ जो गोविंदराम थे उनको जो है तो कांटेक्ट करने का दूसरा कोई उपाय नहीं था, जो कि वो कश्मीर में थे। यानी उस बैंक के जो मालिक थे जिनका नाम सेठ गोविंदराम था वो जो है तो छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए थे, तो उनको वहाँ पर जो है तो कांटेक्ट नहीं हो रहा था उनसे, जो है तो उनको ये बताने के लिए कांटेक्ट नहीं हो रहा था। जो हाउस बोट में छुट्टियां मना रहे थे कश्मीर में उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, उनसे बात नहीं हो रही थी ये बारे में। Pupils were turned back from the corner and told to return the following day. They did not like the sound of that. यानी जो लोग अपने अपने पैसे निकालने के लिए कॉर्नर पर खड़े हुए थे वो लोग पीछे मुड़ गए। क्यों पीछे मुड़ गए? क्योंकि बैंक में पैसा नहीं था। जितना पैसा था, जितने लोगों को वो दे सकते थे उतना दे दिए। अब बैंक में पैसा ख़त्म हो गया। हालात ये थे कि इमरजेंसी फंड भी ला नहीं सकते थे क्योंकि वो 30 किलोमीटर के दूरी पर था और उतनी देर तक भी जो है तो इनको रुका के रखना ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। उनसे कहा गया कि तुम लोग, यानी बैंक ने कहा कि तुम लोग जो है तो जो पैसा निकालने के लिए आए थे दूसरे दिन आ जाओ पैसे लेने के लिए। तो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, यानी दूसरे दिन पैसे लेने की बात जो है लोगों को ये अच्छी नहीं लगी। एंड सो दे गेदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप ऑफ द बैंक शाउटिंग, गिव अस आवर मनी और वी शैल ब्रेक इन एंड फीच द सेठ, वी नो he is hiding in a safe deposit locker. Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd. अब क्या हुआ कि इस तरह से वो सभी लोग जो है तो बैंक के बाहर पायरिया पर जमा हो गए जिनको पैसा नहीं मिला था। बैंक ने बोला कि कल आओ, तो ये सारा मजमा जो है तो बैंक के पायरिया पर जमा हो गए। और क्या करने लगे वो लोग, वो जो है तो चिल्लाने लगे कि हमारा पैसा अभी दे दो, नहीं तो क्या हम क्या करेंगे, बैंक को तोड़ेंगे, बैंक को फोड़ेंगे। और लोग कहने लगे कि सेठ को भी वापस लाओ, यानी हाजिर करो हमारे सामने, हमें पता है कि वो डिपॉजिट लॉकर में कहीं छुप गया है। यानी उनको यकीन नहीं हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने सेठ को भी छुपा के रखे। और उस क्राउड मजमे में ऐसे भी लोग थे, शामिल थे या शामिल हो गए थे जिनका इस बैंक में एक पैसा भी नहीं था। यानी मिस्चेफ मेकर जिसको कहा जाता है, यानी फितना फैलाने वाले लोग, यानी शर फैलाने वाले लोग भी इस मजमे में शामिल हो गए थे। क्यों हो गए थे शामिल? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसा उचकाने की आदत होती है, यानी लोगों को आपस में लड़ाने की आदत होती है, तो वो लोग भी जो है तो ये मजमे को क्या कर रहे थे, उचका रहे थे। एग्रीवेटेड द मूड, the manager stood at the door and tried to placate them.
यानी कुछ लोग जो है तो उनको उचका रहे थे। अब मैनेजर बैंक के दरवाजे पर खड़ा हो गया और लोगों का गुस्सा वो शांत करने की, उनको समझाने की, उनको शांत करने की वो कोशिश करने लगा। बैंक का जो मैनेजर था वो लोगों के गुस्से को कम करने की जो है तो कोशिश कर रहा था। He declared that the bank had plenty of money, but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. मैनेजर ने कहा कि बैंक के पास में बहुत पैसा है, तुम इसकी फिक्र मत करो, बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा लाने के लिए अभी कोई इंतज़ाम नहीं है। इसलिए उसने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आज के दिन वो घर चले जाए और लोगों से उन्हें रिक्वेस्ट की कि कल आए और अपना पैसा लेकर वो जा सकते हैं। ऐसा उसने जो है तो मैनेजर ने लोगों से रिक्वेस्ट किया। वी वांट इट नाउ chanted some of the crowd. नाउ नाउ नाउ, यानी क्या हुआ, उन लोगों ने उस गर्दी में से किसी ने कहा कि नहीं, हमारा पैसा हमें, मैनेजर बेचारा उनको समझा रहा कि अभी पैसा बैंक में इंतजाम नहीं है, कल आके लेके जाए। लेकिन उस गर्दी में से किसी ने कहा कि नहीं, हमारा पैसा हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। ऐसा जिद पर अड़ गए वो लोग। एंड अ ब्रिक hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. और उस गर्दी में से किसी ने ईंट फेंक कर मार दिया और बैंक की जो कांच की खिड़कियां थी, यानी जो विंडो थी, उसमें से कांच तोड़कर वो ईंट अंदर चले गई। यानी लोगों ने जो है तो ईंटें मारना चालू कर दी। उसमें से एक ईंट जो है तो बता रहा कि वो कांच को तोड़ के अंदर भी चले गए। इस तरह के हालात के लोग ईंट फेंकने लगे, कांच तोड़ने लगे, पैसे मांगने लगे। इस तरह ये हालात उस दिन हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नथु आर्यू next morning to sweep the step of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stone cluttering the step. अब नत्थू दूसरे दिन हमेशा की तरह झाड़ू मारने के लिए आ गया। तब उसने देखा कि वहाँ कचरा फैला हुआ है, कांच के टुकड़े टूटे हुए थे, पत्थर इधर उधर फैले हुए थे। तो उसने क्या किया, राइजिंग हिज हैंड इन अ गेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिसगस्ट ही क्राइड, हॉलीगन्स सन ऑफ डोंकी। और उसने जो है तो क्या किया कि गुस्से से अपने हाथ उठाए और बहुत ही गुस्से से उसने चिल्लाया कि किस गधे के बच्चे ने ये काम किया है। यानी ये ईंटा फेंका है, कांच तोड़ा है, ये किसकी गुंडागर्दी है, ये किसने गुंडागिरी की है। ऐसा उसने जो है तो गुस्से में चिल्ला के कहा। एज दो it isn't bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased. He smoothed the step with his broom, scattering the refuse. अब उसने जो है तो ज़ोर से चिल्लाया कि ये काम किसने गुंडागर्दी की, पहले से ही जो है तो मेरी पेमेंट लेट हो रहा है और ये कम था,
कि अभी फिर से काम मेरा बढ़ा कर रखा है, ऐसा लगता है कि मेरा काम पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर वो पायरिया पर ज़ोर ज़ोर से झाड़ू को मारने लगा और इस वजह से पायरिया पर ज़ोर ज़ोर से झाड़ू मारने की वजह से कचरा और फैल गया। इस तरह नत्थू जो है तो बहुत गुस्से में था। अब क्या होता है देखते हैं आगे। गुड मॉर्निंग नत्थू सेड द वाशरमैन्स बॉय। अब जो है तो सीताराम आया वहाँ। देखो सीताराम के वजह से ही जो है तो ये अफवाह शुरू हुई, नत्थू और सीताराम और ये यहाँ तक के जो बैंक के तोड़ा फोड़ी तक के ये जो तो अफवाह ने काम किया। बहुत ही खतरनाक जो है तो अफवाह का असर होता है। गुड मॉर्निंग नत्थू सेड द वाशरमैन्स बॉय गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसाइकल्स, आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उसने कहा, वो धोबी का जो लड़का था सीताराम वहाँ पर आ गया और अपनी साइकिल से नीचे उतरते हुए उसने कहा कि अगले यानी आने वाले महीने की 1 तारीख से नया जॉब या नया काम करने के लिए तुम तैयार हो, ऐसा उसने सीताराम ने नत्थू से पूछा कि यू शैल हैव टू आई सपोज नाउ डैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम जो है तो अब वो काम करोगे और तुमको ये भी पता है कि बैंक की हालत बहुत बुरी है और बैंक कुछ काम करने के लायक नहीं है, तुम नया काम करने के लिए ज़रूर तैयार होंगे, ऐसा उसने कहा। कि हाउस डैट सेड नत्थू। नत्थू ने कहा कि ये कैसे हुआ। हैवंट यू हियर्ड, यानी नत्थू ने ये नत्थू जो है तो अनजान है इस बात से कि हैवंट यू हियर्ड, वेल यू हैड बेटर वेट हियर until half the population of people Nagar are used to claim their money, and he waits cheerfully. He did not have a bank account and speed away on his cycle. तो वो कहता है कि ठीक है, ये कैसा हुआ। वो कहता है नत्थू, तो सीताराम कहता है कि ठीक है, तुमको पता नहीं तो थोड़ी देर रुको, तुमको पता चल जाएगा कि आधे से ज़्यादा आबादी यानी आधे से ज़्यादा लोग अपने अपने पैसे लेने के लिए बैंक में आने वाले हैं, यानी अपना पैसा लेने वाले। और क्या हुआ, और इस तरह वो बहुत खुशी से सीताराम हाथ हिलाते हुए वहाँ से चला गया, क्योंकि उसका बैंक में अकाउंट नहीं था। नत्थू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप मटरिंग टू हिम। मटरिंग कहते हैं खुद से बातें करना, टू मटरिंग टू हिमसेल्फ, वो बड़बड़ करना, खुद से बातें करना। व्हेन ही हैड फिनिश हिज वर्क ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप टू अवेट the arrival of the manager. He was determined to get his pay. यानी क्या हुआ कि नत्थू ने फिर से जो है तो झाड़ू मारना का काम शुरू किया। मतलब वो झाड़ू स्टेप पर, वो पायरिया पर जो है तो झाड़ू मारने लगा, खुद से बातें करने लगा। जब उसने अपना झाड़ू मारने का काम पूरा किया तब वो भी उस पायरिया की यानी उस पायरी पर जाकर, यानी सबसे आखिरी की पायरी पर जाकर वो बैठ गया और मैनेजर का इंतज़ार करने लगा। क्यों इंतज़ार करने लगा? क्योंकि उस दिन उसने भी ये तय किया था कि मैं अपना पगार ले लूँगा आज। तो हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कॉलिप्स, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड looked thoughtfully into the distance. यानी who would have thought he bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the
डिस्टेंस। वो जो है वहाँ बैठकर, यानी वो पायरा के सबसे ऊपर के स्टेप पर बैठ गया और वो बैठकर वहाँ पर खुद से बातें करने लगा और कि किसने सोचा होगा, वो ऐसा सोचने लगा कि किसने सोचा होगा कि बैंक इस तरह से कॉलेप्स यानी बंद हो जाएंगी, यानी बैंक का दिवालिया निकल जाएगा। और दूर तक के वो जो है तो देखते हुए ये सोचने लगा कि किसने सोचा होगा कि इस तरह भी जो है तो बैंक जो है तो दिवालिया निकल जाएगा बैंक का। वो ये सोचने लगा कि अचानक बैंक कैसे दिवालिया हो सकती है। आई वंडर्ड हाउ इट कुड हैव हैपन। आखिरी बार वो कहता है आई वंडर्ड हाउ इट कुड हैव हैपन। मुझे बहुत ताज्जुब है कि ये सब कैसे हुआ। इस तरह ये सबक जो है द बॉय, सबक का नाम जो है तो हमारे द बॉय हु ब्रोक द बैंक, यानी बैंक को डुबोने वाला लड़का। ये सबक जो है तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।